हेलो दोस्तों, रोज की तरह आज फिर एक नई वीडियो में आपके सामने हाजिर हो गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में और झारखंड में इलेक्शन होना है, लेकिन इलेक्शन के प्रचार तो जोरों शोर से चल रहे हैं। हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन इसी के दरमियान कुछ ऐसी बातें उठ के आती है सामने जो कि सही नहीं लगते। हालांकि इससे पहले भी आपने सुना है, लव जिहाद के नाम से बहुत सारे चीजें आपने सुनी है। इससे पहले यूपी से जिहाद की भी बात चल रही थी, लेकिन अब एक नई बात सामने आ गई जो वोट जिहाद। इसी पे असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बात रखी है, और ये बात जो कहे वो है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। उसी के जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बात रखी है इलेक्शन कमीशन के पास। उन्होंने उनसे पूछा है जो क्या ये बात सही है या गलत है। चलते हैं, अब उसी वीडियो को देखते हैं। चुनाव के बीच धर्म वाले युद्ध में सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गेरुआ वस्त्र ही नहीं, खड़गे के बयान को लेकर इस पर जबरदस्त युद्ध तो छिड़ा है। महाराष्ट्र में भी चुनावी तारीख करीब आने के साथ साथ ऐसी लड़ाई बढ़ रही है और यहां वोट जिहाद और वोट धर्म युद्ध वाला नारा उठ रहा है, जिसके द्वारा चुनाव को ध्रुवीकरण वाला रंग देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। यह कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद का दावा किया तो जवाबी हमला आते समय बिल्कुल नहीं लगा। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसे बयानों को लेकर चुनावी आचार संहिता का हवाला दिया, जिसके बाद बयानों वाला ये युद्ध रजाकार तक पहुंच गया। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ऐसा है, ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? चुनाव के बीच धर्म के नाम पर तल्ख बयानों की फहरिस्त के पीछे वोटरों को लुभाने का गणित है, और इसी के चलते राजनीतिक फिजा में बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारे गूंज रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति के नाम पर राजनीति करने वालों पर करारा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जाति धर्म के नाम पर देश तोड़ने की साजिश करने वालों को हमें मिलकर नाकाम करना है। तो आपने सुना, पहले इलेक्शन जब आता था तो उस वक्त पब्लिक से कहे जाते थे, अगर आपने हमें जिताया तो हम आपके लिए सड़कें बनाएंगे, अगर आपने हमें जिताया तो आपके लिए हम स्कूल बनवाएंगे, अगर आपने हमें जिताया तो हम आपके लिए हॉस्पिटल बनाएंगे, अगर आपने हमें जिताया तो अच्छे से अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के वर्ड तो आप सुनने को बहुत कम मिलते हैं। अब बस एक दूसरे पे हमला कैसे किए जाए, लोगों को कैसे, कौन सी ऐसी बात कही जाए जिसकी वजह से हमें वोट मिले, क्या ये बातें सही है? जरूर आप कमेंट्स करके हमें बताएं। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।